ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद का पहले मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ते हैं। शौनको हो वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्ना पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। प्रसिद्ध है कि शौनक ये महाग्रस्त था। वो अंगिरस के पास विधिवत जाकर के उसने पूछा, हे भगवान, किस चीज को जानने से विज्ञाते है, किस चीज को विशेष रूप से जानने से या किस चीज को अनुभव में जान लेने से, यह सब कुछ अनुभव से जान लिया जाता है या विशेष रूप से जान लिया जाता है, यह पूछा। आचार्य भाष्य देखो, शौनक शुनकस्य अपत्यम। शौनक शब्द जो है वो शुनक का बेटा, ऐसा अर्थ होता है। यानी पूछने वाले का नाम पता ही नहीं हमको, शुनक का बेटा। महाशालो, महागृहस्थ। पहले हम लोगों ने इसको देखा था कि महाशाल महागृहस्थ माने क्या, खाली बड़ा गृहस्थ माने क्या कि सक्सेसफुल गृहस्थ तो होगा ही, तभी बड़ा हुआ, परंतु उसने धार्मिक वृत्ति से धन उपार्जन किया है या जिया है, इसलिए उसमें एक क्रम विकास उत्पन्न हुआ है और उसके कारण से उसमें ये विकास हुआ। तो उसके मन में ये बात आई है कि ऐसा कुछ है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाएगा, यानी इस दुनिया की, मेरे अंतर्भाव सहित दुनिया की कोई एक कॉमन रियलिटी है। ये महागृहस्थ माने धार्मिक वृत्ति से संघर्ष पूर्ण जीवन जीने के बाद ही ये उपस्थित होता है। आचार्य ने इसका कुछ भी नहीं लिखा है, पर ये हमें स्पष्ट हो रहा है। अब उसको जानना है, उसको क्या चीज क्या है, वो कैसी है, कहाँ रहती है, वो मेरा अपना स्वरूप होगा तो मैं उसको कैसे पकड़ पाऊंगा, कैसे जान पाऊंगा। और ये जो जंगल में तपस्या करते हैं, जो कृतार्थ होकर बैठे हैं, इनको निश्चित मालूम होगा, इसलिए ये गृहस्थ सन्यासी के पास जाता है। अंगिरस जो है वो याद दिलाए, वो जो परंपरा हमने पढ़ी थी, भारद्वाज का शिष्य। अंगिरसम भारद्वाज शिष्यम आचार्यम, वो गुरु है, उनके पास गया, विधिवत गया। विधिवत यथा शास्त्र विधिवत माने कौन सी विधि, जैसे शास्त्र ने कहा ऐसे। शास्त्र क्या कहेगा, समर्पण भावपूर्वक जाओ, ये विधि। विधि माने कोई एक मेथड है, 3 बार प्रणाम करो, 4 बार पूछो, ऐसा नहीं है, ये हो नहीं ऐसा। विधि हमारे भाव को ही बताएगी, उस भाव का प्रतीक के रूप में जो भी बोला होगा, ये उस तरह से गया। उपसन्ना है, उपगता मैंने पास गया, जाकर के पप्रच्छ पृष्ठवान। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने कल परसों जो पढ़ा, इसने इसको सिखाया, इसने इसको सिखाया, उसमें कहीं विधिवत की चर्चा नहीं आई थी। ऐसे पढ़ना होता है, जहाँ भी कुछ नई चीज आई, पुरानी चीज नहीं आई, ड्रॉप हुई, नहीं आई, तुरंत हमारे मन में आना चाहिए क्या है।
तभी शास्त्र का अर्थ निकलता है। इसलिए मेरे गुरुजी ने जो बताया था क्रिटिकली एंड डिवोशनली, क्रिटिकली का ही अर्थ होता है, सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना ही है। एक उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी उस तरह से नहीं पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भाष्य करके हमको समझा रहे हैं, शौनक अंगिरसो संबंधात अर्वा, शौनक और अंगिरस का संबंध से पहले में जो परंपरा सुनाई, विधिवत विशेषण अर्वाक माने बाद में अर्थ होता है, अर्वाक माने पहले। शौनक और अंगिरस के संबंध के बाद में विधिवत विशेषण मिले, ये बात नहीं है। पूर्वेशम अनियमित गम्य थे, सीधा अर्थ तो जगह कि पहले कोई नियम ही नहीं था, ऐसा गम्य थे मैंने ऐसा साधारण मन में आता है। मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम विशेषण, आचार्य करे दो प्रकार से इसका अर्थ लगता है। मर्यादा करणार्थम मैंने वहां से शुरू हो गया, लिमिट हो गई, या फिर मध्य दीपिका न्याय भी होता है, मैंने बाद वाले हम लोगों में भी होना चाहिए, पहले भी था, ऐसा भी अर्थ होता है। इसलिए वहां उल्लेख नहीं है, से साधारणतः ये मन में आता है कि पहले नहीं था, पर नॉट नेसेसरीली। एक तो बाद में होना चाहिए ये मर्यादा, या पहले भी था बाद में भी होना चाहिए, ऐसा मध्य दीपिका न्याय भी हो सकता है। अब मतलब क्या हुआ उससे, कंक्लूजन हमारे लिए, अस्मदादिशु उपसद विधेयक, हम लोगों के लिए उपसदन विधि मैंने गुरु के पास जाने की मेथड होनी चाहिए, ये अर्थ है। पहले था कि नहीं हमें नहीं मालूम, हो भी सकता है, पहले नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ मेंशन किया है। इसलिए हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम गुरु के पास मेथोडिकली जाए, समर्पण वृत्ति से जाए, ये हमारे लिए आवश्यक। अब क्या पूछा उसने, किमित्या कस्मिन् भगवो विज्ञाते नु इति वितर्के, नु ये शब्द जो है वो प्रश्न पूछने के लिए आता है। भगवो, हे भगवान, सर्वम यदिदम विज्ञेयम, ये सारा जो जानने की चीजें हैं, सारी दुनिया, विज्ञातम, आचार्य अर्थ करे विशेषण ज्ञातम अवगतम, मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, अनुभव पूर्वक ज्ञान, जो हमने गीता के आचार्य भाष्य में पढ़ा, विज्ञान माने अनुभव पूर्वक ज्ञान, वो भी हो सकता है, वही होना चाहिए। वेदांत में कई जगह ये विशेष ज्ञान भी बताया गया है, परंतु वहां हम अनुभव पूर्वक ज्ञान ही विशेष ज्ञान, नहीं तो साधारण ज्ञान है, ऐसा अर्थ लगना चाहिए। ज्ञातम अवगतम भवती इति, अब ये प्रश्न उसके मन में कहाँ से आया, हम लोगों ने तो सीधा एक ही अर्थ देखा इसका कि क्रम विकास से आया, महाशाल का रेफरेंस भी उसके लिए है, इसीलिए वो जंगल में गया भी है। अब आचार्य उसके संभाव्य अर्थ बता रहे हैं। एकस्मिन् ज्ञाते सर्वै भवति इति शिष्ट प्रवादम श्रुतवान शौनका, शिष्ट प्रवादम माने अच्छे लोगों में ये उसने प्रवाद सुना है कि किसी चीज उसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये उपनिषदों की वाणी उसने सुनी है। तद विशेषम विज्ञात कामा, वही विशेष रूप से जानने की इच्छा से कस्मिन् नो इति वितर्कन, उसने ये प्रश्न के रूप में पूछा। अथवा दूसरा अर्थ हो सकता है,
लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात्वा एव पप्रच्छ। लोक सामान्य दृष्टिया होने साधारण लोगों की दृष्टि में, ये तो इवोल्यूशन की ही बात है ना। आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, साधारण लोगों की दृष्टि में जानकर ही पूछा। जानकर क्या पूछा? संति लोके सुवर्णादि शकल भेदा सुवर्णाद सुवर्णत्वाद एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकैः। सोने के अलग अलग टुकड़े जो है वो सोने ही है, इसलिए सोने को जानने से वो जाने जाएंगे। छंदोग्यमय बात थी। तो ऐसा ही उसके मन में आया। ये सारे मीनिंगलेस लग रहे हैं। इसमें उसके मन में आया यही महत्व की चीज, और वो क्रम विकास से ही आया। लोगों के इससे उसको क्या हुआ? शिष्ट प्रवाद से उसको क्या हुआ? शिष्ट प्रवाद से सपोर्ट मिलता है। लोगों के तो सोने वगैरह की टुकड़ा चीज है, सारी दुनिया में कुछ कॉमन है, ये उसके मन में आया कैसे? तथा किम नु अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकम कारणम यद एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम होती थी। जैसे लौकिक में सोना जानने से सोने की चीजें जानी जाती है, ऐसा पूरी दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ है ऐसा कॉमन? कुछ है क्या ऐसा? ऐसे उसने नहीं पूछा है। क्या है कुछ है? इसके ऊपर से अभी चर्चा। इतनी बेकार की चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या है कि प्रश्न दो तीन प्रकार के होते हैं, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। उसका फर्क बताएंगे। अच्छा, सो कॉल्ड रैशनल और स्पिरिचुअल, इसका फर्क बताएंगे। मैंने ननु शंका हमारे मन में अविदिते ही कस्मिन् निधि प्रश्न अनुपन्ना। जब शौनक को पता नहीं है कुछ है, तो किसमें ये प्रश्न ही नहीं बनता है। क्या बनता है फिर? कुछ है क्या ऐसा? ऐसा कुछ है क्या कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाएगा? फिर वो कहेंगे कि हाँ, फिर वो पूछेगा कौन सी चीज? ये कौन सी चीज उसने पूछा कैसे? ये रैशनल लोगों की बात हो गई, पागलपन की बात हो गई। किम अस्ति तदिति तदा प्रश्न युक्ता। तो ऐसा कुछ है क्या, यही प्रश्न होगा। सिद्धे ही अस्तित्व तस्मिन् इति स्यात्। एक बार कोई चीज है ऐसा सिद्ध हो गया तो फिर कौन सी है पूछेगा। यथा कस्मिन् निधेयमिति। कोई चीज है उसके हाथ में, किसमें रखूं? इसमें माने दो चार होगा, टेबल पे रखूं कि कुर्सी पर रखूं, तब तो किसमें रखूं होगा। आचार्य जवाब दे रहे न अक्षर बाहुल्यात आयास विरुद्धात प्रश्न संभव होती है। वह अक्षर बाहुल्य में दो बार पूछने की क्या जरूरत है? अक्षर बाहुल्य और बेकार का एफर्ट जाएगा वो, इसलिए प्रश्न संभव है। समझ में आया ना? ये इंटेलेक्चुअल कोरे लोगों का प्रश्न ऐसा है क्या? ऐसा ही नहीं, उसके मन में आया है ना, ये प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं होता तो जवाब भी ऐसा नहीं होता। जवाब सुनो। तस्मै सह उवाच द्वे विद्ये विदितव्ये इति स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराच एव अपराच। अब इसमें हम सबके मन में महाघोटाला है। देखो, इति शब्द को पहले लगाओ, नहीं तो आज से लिखने बन रहा। द्वे विद्ये इति वेदितव्य। अगर द्वे विद्ये इति इतना ही बोलना है उनको, तो फिर बाद में हवा यद ब्रह्म तो कहां से आएगा?
ये विद्ये इति वेदितव्ये अस्म ब्रह्मविदो वदन्ति। ठीक है, यानी फर्क क्या हो रहा है कि दो विद्याएं जानने लायक है ऐसा उन्होंने नहीं बोला। विद्या ज्ञान दो प्रकार का होता है ये बोला। ज्ञान दो प्रकार का होता है ये जान लो पहले। और ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्म लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रह्म के लोग क्या बोलते हैं, परा जो है वो अपरा जो, एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। शंकर भाष्य में बोलेंगे अपरा विद्या को जानना तो कुछ जानना ही नहीं हुआ, उसको क्या जानना है। तुमको कॉमन रियलिटी जानना है तो अपरा विद्या से कैसे जानोगे। समझ में आना यहाँ बात, द्वे विद्या इति वेदितव्ये। इतना शान से इसका उच्चारण करते हैं, और साइंस भी पढ़ना चाहिए, धर्म भी पढ़ना चाहिए। फिर साइंस का अपर विद्या किसने बोला, ये भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए, कहाँ से दिमाग आया तुम्हारा, है ही नहीं ऐसा। जानना दो प्रकार का होता है ये जान लो पहले। तुमने पूछा है कि कॉमन रियलिटी क्या है, उसका जानना और किसी विषय का जानना ये चीजें अलग हो गई। जो कॉमन रियलिटी तुम्हारी भी रियलिटी होगी, उसको तुम एक ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे जान सकोगे। इसलिए पहले ये समझ लो कि जानना दो प्रकार का होता है, इसके बिना जो है वो बता ही नहीं पाऊंगा कि कैसे जानना है, क्या वस्तु है, क्या वस्तु है ये मैं कैसे बताऊंगा। पहले ये बता रहा हूं कि जानना दो प्रकार का होता है। अब तुम ऑब्जेक्ट को जानना जब तक छोड़ नहीं देते तब तक अपनी रियलिटी को कैसे जानोगे। जब तक तुम ऑब्जेक्ट को जानते रहोगे कभी कॉमन रियलिटी नहीं मिलने वाली तुमको। सारा साइंस खत्म यहाँ पर। साइंस में मान लिया जाता है कि दुनिया ऑब्जेक्ट है। किसने बताया तुमको, तुम अपने को सब्जेक्ट कह रहे हो, अपनी इंद्रियों को भी सब्जेक्ट का पार्ट बोल रहे हो, और इंद्रियों को दिखाई देने वाली दुनिया का एनालिसिस कर रहे हो, एक्सेप्टिंग अश्यूमिंग दैट द वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट यू आर एनालाइजिंग इट। इससे रियलिटी कभी मिलना ही नहीं वाली। जो भी रियलिटी मिलेगी वो ऑब्जेक्ट की रियलिटी मिलेगी, तुम्हारी थोड़ी मिलेगी। परंतु जब ये पता है कि ऐसा नहीं जानते हैं, अपने बारे में जानना है, कॉमन रियलिटी जानना है, माने हमारी रियलिटी को भी जानना है, तो फिर ये मेथड ही नहीं चलेगी वहां पर। ये अंगिरस शौनक को बता रहे हैं पहले, यानी ये गुरु का काम है। शौनक के मन में काफी इवोल्यूशन हुआ है, और इतना उसको मालूम हो गया, फील हो गया है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कॉमन रियलिटी है मुझ में, उसमें बाकी तो उसको मालूम नहीं हुआ अभी। उसको उसको जानने की इच्छा है। तब उसकी मेथड ऑफ नॉलेज जब तक नहीं बदली जाती, नहीं बताया जाएगा। ये गुरु का काम। कंपेयर करो, देखो छांदोग्य उपनिषद में नारद जाते हैं सनत कुमार, भगवान मुझे सिखाइए। अब नारद तो वेटरन स्कॉलर है, प्रसिद्ध है, इसलिए सनत कुमार कहते तुम्हें क्या आता है तो बताओ, फिर कम पड़ेगा वो बताऊंगा। तो वहां नारद जो है पूरी दुनिया बता देते, स्थूल सूक्ष्म सब कुछ मुझे मालूम है, पर मुझे अपना स्वरूप नहीं मालूम। और आप जैसे लोगों से सुना है, वो भी मन का विकास ही है कि जब तक अपना स्वरूप नहीं जाना तब तक दुख से पार नहीं हो सकता। और मेरे में तो दुख है, इसलिए दुख से पार ले जाइए, ये उसने पूछा। यानी हम इसमें से यही इम्प्लीकेशन समझ रहे हैं कि बाहर कि नारद हमारे जैसे मुगी नहीं थे, केवल ज्ञान की शुरुआत थी उनको। और जितना बाहर की दुनिया को जानते चले जा रहे उतनी अतृप्ति उड़ती जा रही उनमें। अब उनके मन में क्या है, एक बाहर की दुनिया को जानना, एक अपने को जानना। सनत कुमार कहेंगे नारद तुमने जो जाना है वो तो नाम है, खाली नाम, तुमने कुछ जाना ही नहीं है तुमने।
वहां पर भी ये हुआ कि जानने की मेथड ही बदलना पड़ेगी तुमको। जो भी तुमने कुछ जाना है वो मिथ्या है, नाम है मैंने मिथ्या है, नाम मात्र है। तुमको अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा, और नाम ही ब्रह्म का प्रतीक है, ये जानना पड़ेगा। नाम जो है मिथ्या तो है, ब्रह्म से ही आया है ना। तो नाम को ब्रह्म की ओर जाने वाली चीज मान के जान। फिर नारद ध्यान करेंगे, बोले इससे श्रेष्ठ कुछ है क्या? यानी नारद के मन की गति बदल दी ना पहले, तो तुम्हारे यहाँ पर यही सवाल है। जनक को जो भी फील हो रहा है कॉमन रियलिटी है, कैसे जानूंगा मैं? अब वो बॉटनी जूलॉजी ये सब ज्ञान है उसके ऑब्जेक्ट के जैसे। तो वो कह रही इससे नहीं होने वाला है। जानने ही दो प्रकार का होता है, ये पहले है। और दो नाम कौन दो कैसे होते हैं? परा माने रियल जानना, अपरा माने गौण रीति से जानना। परा माने रियल जानना, अपरा माने गौण रीति से सेकेंडरी मेथड से कुछ जानना। इसको आचार्य भाष्य देखो। तस्मै शौनकाय अंगिरा आह किल उवाच। उस शौनक को अंगिरा ने कहा, किमिति उच्यते, क्या कहा? द्वे विद्ये, हाँ इति लाए यहाँ पर। द्वे विद्ये विदितव्ये इति बोला, कर उनका बताना पूरा कर रहा है ना। इति एवं हस्म किल यद ब्रह्मविदो वेदार्थ अभिज्ञा परमार्थदर्शिनो वदन्ति। इसमें एक शब्द के आचार्य ने स्पष्टीकरण किया कि ब्रह्मविद कहते हैं। तो ब्रह्मविद कौन होते हैं? वेदों के अर्थ को समझने वाले, अब्सोल्यूट रियलिटी को जानने वाले, परमार्थदर्शी न। अल्टीमेटली रियल क्या है, ये जानने वाले ऐसा कहते हैं कि जानना दो प्रकार का होता है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है। जितने दुनिया भर में साइंटिस्ट हैं, उनको ये चीज पता ही नहीं है कि जानना ही दो प्रकार का होता है। ये तो जो ब्रह्म को जानते हैं, अपने स्वरूप को जानते हैं, वो बता पाएंगे कि अरे ये जानना होता है, वो जानना। केते इतिहास, केते माने द्विवचन है। कौन सा दो प्रकार का ज्ञान है? पराच परमात्मा विद्या, परा माने परमात्मा का ज्ञान। अपराच धर्माधर्म साधन तत्फल विषय। अपरा माने धर्म, पुण्य क्या है अपुण्य क्या है और उसका फल क्या मिलता है, ये कहाँ साइंस है? साइंस में पुण्य पुण्य की बात है कोई? वहां पर भी ब्लैंक क्वेश्चन और इसका फर्क बताएंगे। ननु कस्मिन विदिते सर्वविद भवति इति शौनकेन पृष्ठम। शौनक ने सीधा सवाल पूछा कि क्या जानने से सब कुछ जाना जाएगा, वो तो जवाब ही नहीं दिया। तस्मिन वक्तव्य अपृष्टम, जो उसने पूछा ही नहीं है। आह अंगिरा द्विविद्य इत्यादि, माने जिसको हम रैशनल कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं, इससे उपनिषद समझ में नहीं आई। आचार्य कह रहे कि क्या फालतू की बात है, वो पूछ रहे किससे जाना जाएगा, वो कहते दो प्रकार का जानना होता है। आचार्य कह रहे नहीं दोष है, कोई गड़बड़ नहीं है। क्रमापेक्षत्वात् प्रतिवचन से, प्रतिवचन माने उत्तर, और उत्तर कुछ स्टेप्स में आने वाला है। प्रश्न में स्टेप मत बनाओ, कुछ है क्या फिर ये है, वो तो उसके क्रम में एक समझ में आए। और उत्तर देने वाले को स्टेप बाय स्टेप उत्तर देना पड़ेगा। वो अगर बता देगा फलानी चीज है, कुछ चीजें ऐसी नहीं कुछ बता दे। अपरा ही विद्या अविद्या सा निराकर्तव्या। अपरा विद्या तो अविद्या ही हुई, उसको निकालना पड़ेगा, तब परा विद्या हुई। तद विषय विदिते न किंचित तत्व तो विदितम स्यादिति। अपरा विद्या के बारे में कुछ, अपरा विद्या से जानने के विषय कुछ भी जान लिए तो उसका स्वरूप नहीं है।
उसका स्वरूप नहीं जाना होता है। सोना जान लिया, सोने का स्वरूप जाना किसी ने। अब यहाँ पर तो कांट महाशय का तत्व ज्ञान अगर लगाओ, जो हमारे वेदांत में पहले से मालूम है कि हम जानते हैं किससे, मन से तो। और मन ही हमारा ऐसा है कि वो टाइम स्पेस कॉजिशन का बना हुआ है। मन से जब जानने की कोशिश कर तो ये जाल फैला देते हैं। इस जाल में जितना अटकता है उतना है हमारा ज्ञान। उस विधि से इसको जान ही नहीं सकते। इसलिए अपरा विद्या अविद्या से अंधेरा करते है। उससे जो चीज जानी जाती है उससे कुछ भी नहीं जाना, स्वरूप नहीं जाना जाता। कारण क्या कहना है, भगवान की बात छोड़ो, धूलि के एक कण का स्वरूप भी हम नहीं जानते। मन से जानने की कोशिश करते तो मन को फैलाते हैं। उस धूलि के कण का प्रोजेक्शन हमारे मन में जितना है उसको ही जानते हैं। कुछ भी नहीं जान सकते, छोड़ दो। दुनिया में कैसे रहना है सीखो, कारण कहेंगे। स्वामी जी जब यहाँ पर पहुंचे तो छोड़ दो, फिर जीना क्या है मुझे? अंधा जीना है, पेड़ पौधे जैसा जीना है। जब तक स्वरूप को नहीं जाना वो कैसे जीऊंगा? ये फर्क होता है साधक में और साधारण विश्लेषण करने वाले फिलोसोफर। ये टर्निंग पॉइंट है स्वामी जी। निराकृत्य पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांत वक्तव्य होती थी न्याय। न्याय माने कॉमन सेंस। पहले मन में जो आता है पूर्व पक्ष, उसको निकाल करके तब जवाब दिया जाएगा, ये क्रम है। मन में क्या आता है, इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, ऐसे किसके जानता, इससे तो जानना ही नहीं होगा। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते। अब उन्होंने बोला कि परा और अपरा दो प्रकार का जानना होता है, पहला निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले अपरा बताएंगे। जिसको मन से हटाना है उसको पहले बताएंगे। अपरा क्या है, बोले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और ये 6 वेदांग है। इनको समझना है तो शिक्षा माने साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वेदों का उच्चारण करने की पद्धति को शिक्षा कहते हैं। और दूसरा है कल्प। कल्प क्या है मालूम है? कर्मकांड में बोला है ऐसा यज्ञ करो तो ये फल मिलेगा, और उस यज्ञ में जो पार्ट्स हैं, क्रम है, उसको कल्प कहते हैं। हर एक कर्म के भीतर के डिटेल्स ये वेदांग में मिलेंगे, वेद नहीं बताएंगे, उसको कल्प कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण माने शब्द बनता कैसे है ये सीखना। उच्चारण तो कल एक अलग बात होगी, शब्द कैसे बना ये सीखना। निरुक्तम, शब्दों के अर्थ सीखना पड़ेगा, वैदिक शब्दों के अर्थ सीखना पड़ेगा, डिक्शनरी लगेगी तुमको। छंदो, छंद माने छंद शास्त्र, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोसोडी। ये हमारे कुछ लोगों को पता ही नहीं है। अंग्रेजी में प्रोसोडी, PROSODY। अशोक महाराज पूछने लगे अनुष्ठित छंद तो और भी छंद होते हैं। अरे दिन रात हम चैंटिंग कर, हर स्तोत्र का अलग ट्यून, हम ट्यून जानते हैं। शब्द अलग है, मीटर अलग है, ह्रस्व दीर्घ का क्रम अलग है। हर्षण जी ने कैसे भुजंग सरल तरह वृत्त बना दिया, उनको वृत्तों का ज्ञान है, कंबाइन कैसे करना है ये भी ज्ञान है। मुझे बंगाल का पता नहीं, मराठी स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये छंद शास्त्र, और इतनी उत्कृष्ट पुस्तक है मराठी में। गुडबोले नाम के ऑथर है,
उसमें छंद नाम नहीं होता है मराठी में, संस्कृत में भी वृत्त नाम होता है। वृत्त मंजरी ऐसी संस्कृत में एक पुस्तक है, उसी के आधार पर इन्होंने पुस्तक बनाई, वृत्त दर्पण ऐसे नाम से। और उसमें वृत्त का नाम, एक लाइन में कितने अक्षर, गण कौन से, मैंने ह्रस्व दीर्घ का क्रम, और एक एग्जाम्पल ज्योति लाइन, ऐसे उन्होंने संस्कृत में वृत्त दर्पण में, ऐसे उन्होंने मराठी में बनाया सर। उसके अलावा एक एग्जाम्पल के लिए श्लोक अलग, मैंने उसी में चौथी लाइन एग्जाम्पल, परंतु एग्जाम्पल के लिए एक अलग श्लोक पूरा, ऐसा वो पुस्तक है। इस तरह से पुस्तक होनी चाहिए। अच्छा, बंगाली में भी है? नहीं, संस्कृत की है। किसका हमने पढ़ा? आवेदन स्वामी जी का पढ़ा या अखंडानंद स्वामी जी का पढ़ा? बचपन में उन्होंने छंदो मंजरी पढ़ ली थी, वो छंदो मंजरी। इसको बोलते हैं प्रोसोडी, छंद का शास्त्र। और मैंने इन दोनों को अवेलेबल कराया, किसने लिया ही नहीं। हफ्ते की डिक्शनरी में कुछ पेजेस इसके बारे में पूरे, उसका अलग से पीडीएफ फाइल बना लिया, बोलिए नहीं किसी। तो ये छंद का शास्त्र होता है। वेदों को समझने के लिए छंद का शास्त्र भी आवश्यक। फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा गायत्री मंत्र किसका है, क्या है। गायत्री एक छंद है, और एक होता है ज्योतिषम। अब ये ज्योतिष की बात समझ लो ना, जिसको हम फल ज्योतिष कहते हैं, इसकी बात नहीं है वेदों में। मैंने किसके भाग्य में क्या है, किसके भाग्य में क्या है। ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? ज्योतियों का शास्त्र। अंग्रेजी में नाम क्या है इसका? एस्ट्रोनॉमी। फल ज्योतिष को अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, और ग्रह, इसको हम ग्रह ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इस एस्ट्रोनॉमी के लिए भारत में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सारा बहुत डेवलप था। केवल ये जानने के लिए उनको ये मालूम है पृथ्वी को स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज होती है, उसका भी ज्ञान था। उनको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा तारा किस पोजीशन में होने पर यज्ञ किया जाता है, और ईंटों का शेप कैसा होता है, यज्ञ यज्ञ वेदी बनाने का शेप कौन सा होता है। यमराज ने नचिकेता को सिखाया कितनी ईंटें कैसे लगाना है। इसके लिए ये ज्योतिष शास्त्र होता है। कहीं कहीं इसी ज्योतिष शास्त्र को गणित भी बोला है। गणित माने यही तो गिनना है हमको। एक श्लोक है, मेरे पिताजी बहुत प्यारा था, यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मणयोर यथा तद्वद वेदांग शास्त्रा नाम गणितम मूर्धनि स्थिता। जैसे मोरों के लिए पंख, जैसे नागों के लिए मणि, ऐसे वेदांग जितने शास्त्र उनमें गणित सिर पर बैठा है। गणित माने ये ज्योतिष। और अब ये 6 वेदांग इसलिए होते हैं कि वेद उनका तात्पर्य मैंने कर्म करने का, ये इसको अच्छी तरह से जाने। अब इसमें साइंस सेकेंडरी आता है ना। एस्ट्रोनॉमी इसलिए आती है कि हमको कर्म करना है, इसलिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं आई नहीं रही है, बॉटनी जूलॉजी कुछ भी नहीं आ रहा, मेडिकल साइंस का नाम नहीं है। हा? मैं कह रहा हूँ उसको विद्या ही नहीं मानते। स्वामी जी की इसमें देखो ना, पंचेंद्रियों से जो उपलब्ध है और उसके ऊपर अनुमान से जो बिल्डअप है,
उसको कहते हैं फिजिकल साइंस। स्वामी जी का वाक्य लिख लो ना, छोटा सा है, इसको नहीं लिखा रहा हूं, दूसरा वाक्य। योगज सूक्ष्म शक्ति ग्राही, वेदों का अर्थ बता रहे स्वामी। योगज सूक्ष्म शक्ति ग्राह्य जो है उसको वेद कहते हैं। योगज सूक्ष्म शक्ति ग्राह्य, बंगाली में स्वामी जी कह रहे। योग मैंने हमने साधना की, उससे जन्म हुई सूक्ष्म ग्रहण की शक्ति, उससे जो पकड़ाई में आया उसका नाम वेद है। ये सारा वही है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये सारा योग जो सूक्ष्म शक्ति ग्राह्य साइंस। देखो मैंने तो हमेशा बताया वेद माने क्या, तीन ज्ञान बताया ना मैंने, याद है? सूक्ष्म ज्ञान तीन प्रकार का होता है। प्रधान जो है वेद जो है वो चैतन्य का ज्ञान, देवता ज्ञान को वेद कहते हैं। ये साइंस में जाना जाएगा। आजकल का पोस्ट मॉडर्न साइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस नाम की भी कोई चीज है, उसको भी जानना पड़ेगा। बस जानने की कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में ही करेंगे, मर जाएंगे फिर से। और किसी ने मुझे मेडिकल साइंस कल बताया, न्यूरोलॉजिकल साइंस, अत्यंत सूक्ष्म ब्रेन में ये नाड़ी यहाँ पर है, उसमें कॉन्शियसनेस आती है। अरे कहाँ से आती है तो बताओ तुम। इसलिए चैतन्य का ज्ञान का साइंस के साथ संबंध नहीं। दूसरा जो सूक्ष्म ज्ञान है, इस कर्म का ये फल, ये तो बता रहे हैं ना सारे, तो ये तुमको क्या इंद्रिय से मालूम हो जाता है? ये विश्वजीत यज्ञ करोगे तो ऐसा फल हो जाएगा। ये भी ऋषियों को सूक्ष्म दृष्टि से मालूम हो गया है। इसलिए सूक्ष्म का दूसरा ज्ञान माने कर्म और कर्मफल के संबंध का ज्ञान। तीसरा सूक्ष्म ज्ञान माने, अब साइंस से समझना है हमको तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, साइंस के पास कोई मेथड नहीं जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमको दिख सके। ऐसा होने से ऐसा होगा, स्थूल उसका जो रिजल्ट है वही हम टेस्ट ट्यूब में देखें। परंतु योगियों का कहना है कि अगर कुछ फिलोसफी में बिल्ड करनी है तो पहले परसेप्शन होना चाहिए। जब तक तुमको सूक्ष्म चीजें दिखी नहीं, उसके आगे बढ़ोगे कैसे? उससे सूक्ष्म क्या है, माने उससे सूक्ष्म क्या है, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म चीजों का ज्ञान, सूक्ष्म पार्टिकल्स का बोले, सूक्ष्म भूत का ज्ञान, ये सूक्ष्म है तीसरा। ये तीनों वेद में है। अब वेद तो डिफाइन हो गए, परा को कैसे डिफाइन करो? मुश्किल है ना। अत परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। अक्षर ब्रह्म जो कॉमन रियलिटी पूछ रहा है वो, उसका नाम कर दिया अक्षर ब्रह्म। उसको जैसे जाना जाएगा वो परा विद्या हमको। इसकी व्याप्ति बढ़ा करके मैं कहूंगा, हम कर्मयोग कह रहे हैं परा विद्या, भक्ति कर रहे हैं परा विद्या, हमारा बोध बदल जाएगा वो परा विद्या। तो इस बोध के बदलाव के लिए हम जो भी करेंगे वो परा विद्या है, अप्रत्यक्ष रूप में, स्टेप के रूप में। स्पिरिचुअल साधना का नाम परा विद्या है। नहीं तो लोग स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते, भूत प्रेत, मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है जीव, और आवेदन समझे काफी उसमें करते थे, लंचेट वगैरह करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। इसलिए ये पराविद्या, पराविद्या की डेफिनेशन है। और जिससे वो अक्षर ब्रह्म जाना जाए, जिससे जाना जाए, तो देखो
इसमें क्या है कि वो जो अक्षर ब्रह्म है यानी वस्तु, उसका जो स्वरूप है ऐसे अपने मन को बनाओ, ये पराविद्या है। उसका जो स्वरूप है ऐसे अपने बोध में पलटा बनाओ, इसको पराविद्या कहते हैं। इसलिए पराविद्या की डेफिनेशन, जिस चीज को जानना है उसके अनुसार जो विद्या, उसका नाम पराविद्या। जानना है तुमको कॉमन रियलिटी को, और कॉमन रियलिटी का जो स्वरूप होगा ऐसे विद्या बनाओ, वो पराविद्या। दुनिया की चीजों को जानना है तो वेद पढ़ो। आचार्य का भाष्य, तत्र का अपरा इति उच्यते। अपरा क्या है पहले बताएंगे। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद इति एते चत्वारो वेदाः। ये अथर्ववेद का है ना, इसलिए तब 4 वेद बन चुके हैं। अथर्वा ने अंगिरा को सिखाया, वही तो अथर्वांगिरा वेद है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अंगानि षट, ऐसा अपरा विद्या। आचार्य ने 6 अंग नहीं समझाए, हम लोग को मालूम है, सुन करके छोड़, इसलिए मैंने बताया अलग से। अतः इदानी, यानी इसको अपरा विद्या बोल के मन से हटा दिया, तब अतः इदानीम का यह अर्थ। इयं परा विद्या उच्यते यया तद वक्ष्यमाण विशेषणम अक्षरम। यानी अक्षर वर्णों के बारे में अभी तो बताना ही बाकी है ना, बताएंगे। अभी परा विद्या पहले बोलेंगे ना, इसलिए जो जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में बताएंगे उससे जो अधिगम्य थे प्राप्य थे। अधिगम से माने जाना जाता है, और अधिगम का ही अर्थ होता है मिलता है। ये ज्ञान ही ऐसा है कि प्राप्ति है। हमारा स्वरूप ज्ञान अगर हमको अनुभव पूर्वक हो गया तो हमने पा लिया उसको। बाहर की चीज पहले जानो, उसको पकड़ो, ऐसा नहीं है। इसलिए अधिगम जो शब्द है उसी का अर्थ होता है जानना, उसी का अर्थ होता है पाना। दोनों तरफ से सोचो, ये पाना कैसा है, जानना ही पाना है। ये जानना कैसा है, जानना ही पाना है। जो जानना और पाना एक ही चीज है, ये केवल अपने स्वरूप के बारे में हो सकता है। आचार्य इसका अर्थ समझा रहे, आदि पूर्व से गमे प्रायशः प्राप्ति अर्थत्वा। पहले गम के पीछे आदि जब लगाया जाता है तो अधिकतर पाना ही अर्थ होता है। अधिकतर माने तो जानना अर्थ होगा बच्चे में। न च पर प्राप्तिर अवगमार्थ से भेदो अस्ति। पर तत्व का ऐसे ही है, उसको जानना और पाने में फर्क नहीं। अविद्या अपाय एवं पर प्राप्ति न अर्थांतरम। अर्थांतर माने जाना पाना, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। अविद्या को निकालना ही इसका। हम सब चीजों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में जान रहे हैं, इस चीज को निकाल दो, यही पाना है। और क्या है, बाहर की चीज नहीं पाने, स्वरूप पाना है। तो स्वरूप छोड़ करके हमारा जो ज्ञान, इसको निकाल। अब इसमें सवाल आता है, अरुण ने परसों पूछा था, वो यहाँ पूछ रहे। ननु ऋग्वेद आदि माया तरी, अपने वेदों को अपरा विद्या बोल दिया, तो आपकी परा विद्या ऋग्वेद से बाहर हो गई ना। ऋग्वेद माने सारे वेदों से बाहर हो गई। माया तरी सा कथम परा विद्या सत मोक्ष साधनम च है। उसको परा विद्या कैसे कहेंगे, और वो मोक्ष का साधन कैसे बनेगी। मनुस्मृति का एक वचन है, या वेद बाह्य स्मृतयो याश्च काश्चित् कुदृष्टया सर्वास्था निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा हिता स्मृता। वेद से बाहर की जितनी स्मृतियां हैं और जो भी कुदृष्टियां हैं, वो सारी निष्फल हैं।
मरने के बाद तमोगुण ही देने वाली है, ऐसा मनुस्मृति ने कहा है। ये स्मृतियों के बारे में, वेद बाह्य स्मृतियां, इसका क्या रस है? स्मृतियां माने सोशल लॉज। अब सोशल लॉज अगर वैदिक ज्ञान के आधार पर नहीं होंगे तो बेकार है, ये गुरु का कहना। सोशल लॉज भी वेदों के तत्व के आधार पर ही बनने चाहिए, नहीं तो बेकार है। इति स्मरन्ति, ऐसा है मनुस्मृति में। कुदृष्टित्वाद निष्फलत्वाद अनादेय स्यात्, वो गलत दृष्टियां हैं, निष्फल हैं, इसलिए उनको लेना नहीं है हमने। निषेधाम च ऋग्वेदादि बाह्यत्वम स्यात्, और एक चीज हो जाती कि उपनिषद वेदों में ही है ना, ये वेदों से बाहर निकल जाते हैं क्या? मैंने पहले बताया कि वो विद्या वेदों से बाहर निकल रही है, दूसरा बताया उपनिषद वेदों से बाहर निकल रही है। ऋग्वेद आदित्य तो पृथक्करण अनर्थकम आता पर आई थी। अगर उपनिषद ऋग्वेद का भाग है, वेदों का भाग है, तो फिर पर अलग कैसे निकालोगे? इस सारों का जवाब न, न माने तुम्हारी सोच गलत है, ये न का अर्थ होता है। वेद्य विषय विज्ञान से विवक्षितत्वात्, जानने योग्य जो विषय है उसको जानने की बात है। मैंने उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म को जानना है हमको, उपनिषद को रटना नहीं है। उपनिषद वेद्य अक्षर विषय में विज्ञानम यह परा विद्या इति प्राधान्येन विवक्षितम, न उपनिषद शब्द राशि। उपनिषद का चैंटिंग कर लिया तो ये नहीं बनना है। उपनिषद के जो शब्द है इनको तो अपरा विद्या में आ गए। उपनिषद में जिस वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है उसका ज्ञान हमको चाहिए। वेद शब्द न तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षित, जब वेद कहते तो वेदों के शब्द ही तो माने जाएंगे। शब्द राशि अधिगमे अपि यत्नांतरम अंतरेण गुरु अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यम च न अक्षर अधिगमा संभवति इति पृथक्करणम ब्रह्म विद्याया पराविद्या इति कथा। यानी उपनिषद जानना पड़ेगा हमको, उसके साथ साथ दो बातें और आवश्यक। गुरु के पास जाना पड़ेगा और वैराग्य होना पड़ेगा। मुंडक में ही वो श्लोक बताया ना, गुरु के पास जाना पड़ेगा, वैराग्य होना पड़ेगा, तब पराविद्या आएगी। इंटेलेक्चुअल क्लासरूम में जाने की चीज ही नहीं, इसलिए अलग किया है। शब्द राशि की दृष्टि से यद्यपि उपनिषद वेदों का भाग है, परंतु शब्द राशि अपर विद्या में चली जाती है। उसका अर्थ जानना पड़ेगा, गुरु के पास जाकर जानना पड़ेगा, वैराग्य पूर्वक जानना पड़ेगा, इसलिए पराविद्या को आगे लगेगा। बताना पड़ेगा ना पराविद्या को। मैंने क्या बताया पराविद्या को? अक्षर ब्रह्म को जानना, वो अक्षर ब्रह्म को बताना पड़ेगा ना। वस्तु के अनुरूप ज्ञान को ही विद्या कहते हैं, उस वस्तु को बताना पड़ेगा। अभी वहां इतना बताया खाली कि उस वस्तु को जानने का नाम पराविद्या है। वस्तु को बताओ, पढ़ लेते हैं। इसमें आचार्य का एक इंट्रोडक्टरी भाष्य बाद में पढ़ेंगे, हाँ मंत्री पढ़ते हैं। यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोचरम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। रियलिटी को खाली निर्गुण ब्रह्म से बोलना चलेगा ही नहीं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ही रियलिटी, यही बता दिया। वो क्या है? जो देखी नहीं जा सकती,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉलेज काटना है ना, बोल दिया उन्होंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो निकाल दे, नहीं ज्ञान है वो। यद तद अदृश्यम अग्राह्यम, हाथों से पकड़ी नहीं जा सकती। अगोत्रम, किसी का बाप बेटा भी नहीं है वो। अवर्णम, उसका कोई रंग रूप भी नहीं है। ये सारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बता दिया। अब सब्जेक्ट भी नहीं है, ये हमारी इंद्रियां जो है, मीडियम, वो भी नहीं है। और चक्षु श्रोत्रम, आंख भी नहीं, कान भी नहीं। तद अपानी पादम, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। कोई कहेगा ऐसी वस्तु को ले हमें क्या करना है? ऐसी वस्तु को लेकर के दुखों का समूल नाश हो जाता है। एक वो नित्य वस्तु है, कभी बदलती नहीं है। विभुम, सर्वव्यापी है, तो निगुण से गुण बता दिए। सर्वगतम, विभुम बता करके भी सर्वगतम, सब में गई हुई है, यानी इनर रियलिटी आउटर रियलिटी, ऐसा मान लो। विभुम माने सर्वव्यापी है, सर्वगत माने भीतर सबके हुई है। सुसूक्ष्म, इंद्रियों से नहीं जानी जाएगी, मन से नहीं जानी जाएगी, बुद्धि से नहीं जानी जाएगी, आम भाव से नहीं जानी जाएगी, इसलिए सुसूक्ष्म। और धीरा माने ज्ञानी लोगों ने क्या देखा है, तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति, उसी से सारी दुनिया निकली, ये भी देखा। वो चीज जिससे जानोगे वो परविद्या। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।